नरेन, नरेन, आप कमरे में कोई लड्डू का डब्बा लेकर आए हैं क्या? लड्डू? हाँ। नहीं नहीं, लड्डू क्या? मैं तो लड्डू का डब्बा भी नहीं देखा। क्या हुआ मैडम? मैं लड्डू नहीं खाया, सच्ची। ठीक है, लेकिन अगर आगे भी आपको कुछ खाना हुआ ना तो आप मुझसे पूछकर ही खाइएगा प्लीज। नरेन, आप स्माइल कर रहे हैं, मैं सीरियस हूँ। मैं कहाँ स्माइल कर रहा हूँ, तुम ही स्माइल कर रही हो। अच्छा ठीक है, अब आप टाइम पास बंद कीजिए और जल्दी से तैयार हो जाइए, 4:30 बजने वाले हैं। जो हुक्म मैडम। बोलो भागवत भगवान की जय। श्री भागवत कथा के दूसरे दिन गुरुजी हमें ध्रुव चरित्र का बोध कराएंगे। उससे पहले बारी बारी आके आशीर्वाद ले लो। अनुज, बेला के यहाँ से आए मिठाई के डब्बे हमें ढूंढने ही होंगे। हाँ, लेकिन डब्बा गया कहाँ? मैं नरेन को देखकर आती हूँ। मैं आती हूँ। पूजा, बेटा ये नरेन कहाँ रह गया? आया नहीं अभी तक। पापा शायद तैयार हो रहे होंगे, हम आ जाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, कम से कम तुम तो गुरुजी से आशीर्वाद ले लो। हाँ। जा। आज ये यहाँ कुश्ती खेलने के लिए बहुत मचल रहे हैं, लेकिन कुश्ती खेले भी तो किससे? चलो भैया, मालिक कुश्ती हमको नहीं आज हम तुम पर परीक्षण करेंगे। हमको नहीं चलो आती। चलो तैयार हो जाओ। चलो भैया। मालिक हमको नहीं आती कुश्ती। अरे अरे ये हाथ ऐसे। मालिक कुश्ती उस्ती नहीं आते हमको। मालिक चलो। हाँ, अब ये खड़ा रह के हमारा फोटो उतारोगे क्या? चलो चलो चलो, ऊपर ले लो थोड़ा। मालिक हमको नहीं आते कुश्ती। अरे चलो यार। न हरा न नीला, न लाल न गुलाबी, इस बार भाई पर कोई और ही रंग चढ़ा है। And whatever this rang is, Rahul, it's very tacky.
Come, let's have some fun. मालिक हमको नहीं आता कुश्ती। हमको मालूम था, हमको फोन किए बिना तुम रह नहीं पाओगी। अपने हाथों से खास प्रसाद बनाया था आपके लिए। आपकी बातों से लगता है आनंद का अनुभव कर लिया है आपने। आनंद? अरे महाआनंद कहिए बेरा जी, महाआनंद। हम आपको बता ही नहीं सकते कि यही पान हमने हमरे मुंह में डाला और हमारा रोम रोम तृप्त हो गया। दिमाग ऐसे खुला जैसे लाल पाउडर की मिर्च सीधा आके हम पे फेंकी है, माँ कसम। तो तृप्ति का अनुभव वापस लेना चाहेंगे आप? नेकी और पूछ अरे बताइए बताइए। तो आ जाइए हमारे पास। अपने हाथों से ऐसा खास पान बनाया हमने आपके लिए, जिसे खाते ही झूम उठेंगे आप। ऐसी तृप्ति का अनुभव पहले कभी नहीं किया होगा आपने। ये पान हमको कब मिलेगा? आप चाहे तो अभी आ जाइए। अब का है ना, घरवा में प्रवचन शुरू है। सोच लीजिए प्रवीण जी, कहीं आप ऐसे खास पान का आनंद लेने से रह ना जाए। हम घर में आपका इंतजार करेंगे। नरेन, घर में अंदर प्रवचन चल रहा है और आप यहाँ टाइम पास कर रहे हैं। और ये क्या हाल बना रखा है? लाइए हाथ दिखाइए, दिखाइए। किससे बात कर रहे थे? अरे वाह, बीवी जासूसी कर रही है। अरे पार्टी ऑफिस से फोन था। तुम काहे इस सब परबंच में पड़ रही हो? तुम अंदर बढ़ो, माँ आ रहे हैं। पक्का? अरे हाँ माँ, कसम कह रहे हैं। जाओ चलो। नरेन, अरे आ रहे हैं। हाँ। कब तक अपने दिल को रोकेंगे आप प्रवीण जी? कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कोई नहीं कहता कि प्रभु की भक्ति करने के लिए मंदिर में दिए जलाने चाहिए, भागवत का पाठ बिठाना चाहिए, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा। 16 आने सही बात कहे आप गुरुजी। अरे गुरुजी, इंजन पर ब्रेक काहे मार दिए? 120 की रफ्तार से झटाझट प्रवचन खत्म कीजिए और हम सबको फ्री कीजिए। चलिए शुरू कीजिए। नरेन, ये क्या कर रहे हो बेटा? जाओ अपनी जगह पर जाकर बैठो। गुरुजी डिस्टर्ब होंगे। गुरुजी हम यहाँ बैठे के तो आपको कोनो तकलीफ है का? ये हुई ना बात। चलो। क्या कर रहे हैं नरेन? चलिए चलकर मेरे साथ बैठिए। वो वहाँ बैल बकरी की तरह काहे कोने में बैठोगी? यहाँ बैठो हमारे साथ। यहाँ बैठ के सुनो, सीधा असर यहाँ तुम्हारी बुद्धि पर होगा। चलिए पंडित जी, अभी ज्ञान गंगा बहाना शुरू कीजिए। देखी सिय शोभा सुख पावा।
इसी पेड़ से लटक कर हमारे बाबा ने जान देने की कोशिश की। अब इन्हीं 3 फंदों से हमारे मायके के गुनहगार लटकेंगे। गुरुजी, मन में एक बात आई थी, बुरा ना माने तो कह दे। गुरुजी, ये प्रवचन, पूजा पाठ ये बूढ़ा लोग पे ज्यादा सूट करता है। हमका और हमारी चमक छल्लों को तो रहने दीजिए। आप ना ये भगवान की लीला सुनाइए और हम कमरे में जाके अपनी लीला रचाते हैं। बस बहुत हुआ उपहास। हमारा लिहाज नहीं, कम से कम भागवत का तो आदर कर लिया होता। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहने वाला। गुरुजी, 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 क्षमा कीजिए। नरेन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उठ, उठ यहाँ से। अरे कहाँ है? उठ, मैंने कहा। बहू, तुम माफी नहीं मांगोगी। माफी वो मांगेगा जिसने गलती की। ये हमारे सासू जी के लिए। ई मनहूस को ओकरा जगह हम ही दिखाएंगे। शादी में हमका 10 तोले का सोने का हार चाहिए, वरना कहा है ना, तोहरी बिटिया ससुराल ना जाए। ए प्रवीण की अम्मा, जल्दी से इस मनहूस को विधवा आश्रम भेजो और हमें मुक्ति दो। ये हमारे लालची ससुर जी के लिए। कौन सा आपके 10वें बहाने से आपकी अम्मा जी लौट आने वाली है? अब आपके हाथ जोड़ पाठ करती हैं बेटा जी। संगम तुम अपनी सुहाग रात को उतारेंगी ना। और एक खास फंदा आपके उस दिल के लिए जिसको एक गरीब माँ बाप पर, एक रोती बिलखती बिटिया पर जरा से भी दया नहीं आई। आज तक हमारे पापा जी हमसे माफी के लिए तरसते रहे और आप कह रहे कि ये गुरुजी के पैर पड़े हम। देखिए दादाजी, आपकी बातें हमारे पल्ले नहीं पड़ रही और ना ही पल्ले पड़ रहा है कि ये भगवत के नाम पे पति पत्नी अलग अलग रहने के नियम। इसलिए हमने खुद ही फैसला ले लिया है कि आज से पति पत्नी एक ही कमरे में साथ साथ रहेंगे, पहले की तरह। नरेन, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे बेबी डॉल, कमरे में चलो, तुमको सभी समझा देंगे। नरेन, अरे चलो। अरे पूजा का हाथ छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो पूजा को। अरे गजब करते हैं आप, अपनी बीवी के हाथ पकड़े हैं, आपको काहे खलबली मच रही है? तेरी की तमीज। You have crossed all the limits today. इससे पहले कि मैं अपना हाथ फिर से उठा दूं, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। नरेन बेटा। सुप्रिया, भगवत का पाठ रुकेगा नहीं। गुरुजी, वो वहां बैल बकरी की तरह काहे कोने में बैठोगी? या बैठो हमरे साथ।
अपनी बीवी के हाथ पकड़े हैं, आपको काहे खलबली मच रही है? आ जाइए हमारे पास। ऐसा खास पान बनाया हमने आपके लिए, जिसे खाते ही झूम उठेंगे आप। जानते थे हम बिना आए आप रह नहीं पाएंगे, और अब हम भी तैयार हैं। इस भांग की खुशबू से हमारे प्रवीण जी का दिल बेकाबू हो जाएगा नरेन बाबू। इसकी तलब आपकी कमजोरी है, और आपकी कमजोरी हमारी ताकत। बेला, बेला, बेला दरवाजा खोलो। बेला, मैं जानता हूं तुम मेरी आवाज सुन सकती हो। बेला बस एक बार अपने हाथ का पान खिला दो, मैं चला जाऊंगा यहां से। बहुत देर इंतजार कराया आपने हमें। इतनी आसानी से दरवाजा नहीं खोलेंगे हम। बेला, बेला प्लीज मान जाओ, मुझे और मत तरसाओ। मुझे प्लीज वो पान दो जिसका जिक्र तुमने फोन पर किया था। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। सोच लीजिए नरेन बाबू, सब कुछ कर पाएंगे आप? बिल्कुल करूंगा। ये देखो, मैंने कान पकड़ लिया। अरे अरे नरेन बाबू, ऐसा बिल्कुल मत करिए। बस 9 बजने का इंतजार कीजिए आप, आपके पुराने कमरे के बाहर झांकते सेब के पेड़ के नीचे। इंतजार करेंगे ना? क्या राहुल और सभी मेरे कमरे में शिफ्ट हो सकते हैं? ठीक है। क्या सोच रहे हैं नरेन बाबू? इस बार ऐसा खास पान बनाकर लेकर आएंगे कि मजा दुगना हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं करूंगा इंतजार। पुराने कमरे में 9 बजे तक का समय। उस दिन भी ऑफिस में अचानक पता नहीं नरेन को क्या हो गया था। भोजपुरी में बात करने लगा, गाना गाने लगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ जो बदतमीजी की सो अलग। आप तो नरेन को जानते ही हैं, उसके तौर तरीके न्यारे ही हैं। नरेन के साथ तुम्हारी कोई बात हुई क्या? वो हम पर कोई प्रैंक तो नहीं खेल रहा है? मैं खुद हैरान हूँ, आज से पहले नरेन ने इतनी बदतमीजी कभी नहीं की। 8 बज गए हैं, मुझे तो टेंशन होने लगी है। बेटा, तुम्हारी नरेन से बात हुई क्या? नहीं माँ। राहुल, राहुल, नरेन, राहुल कमरे से बाहर निकलो। नरेन, राहुल, नरेन, राहुल, 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 मेरा कमरा खाली करो। क्या? गेट आउट। अरे नरेन, नरेन क्या कर रहे हो? अरे आई सेड मेरा कमरा खाली करो। क्यों खाली करो? नरेन, क्या है ये सब? नरेन, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हमने अपनी मर्जी से राहुल और सुरभि को ये कमरा दिया था, और आप खुद ही तो चाहते थे कि सुरभि को ऐसे वक्त में ज्यादा स्पेस मिले। और अब मैं ही चाह रहा हूं कि फिर से इसी कमरे में मैं रहूं। नरेन व्यास। बेटा, मेरी बात सुन। घर में इतना बड़ा भागवत का पाठ रखा है हमने, ऐसे में एक कमरे के लिए झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अगर आज मुझे कमरा नहीं मिला ना,
तो कल से मैं भागवत के लिए नहीं बैठ रहा। एक मिनट, ये कमरा अब भी मेरा ही है और आप लोग बिना मेरी परमिशन के मेरे ही कमरे में पंचायत बैठाने लग गए। सबसे पहली बात, ना ही इस कमरे पर और ना ही इस घर में किसी भी चीज पर आपका हक तो बनता नहीं है बॉस। खैर चलो, मान लिया कि आपको खैरात में ये सब चीजें बांट भी दी गई, फिर भी इस कमरे पर ना ना ना, कमरा तो मिलने से रहा। ये कमरा तो मैं लेकर रहूंगा 9 बजे से पहले।